अब देखो इसका अर्थ क्या हुआ कि मल्टीपल एलिलिज्म को पॉपुलेशन के अंदर पढ़ा जाता है, किसी एक जीव के अंदर नहीं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से जेनेटिक्स के टॉपिक नंबर कौन से, जो मल्टीपल एलिलिज्म यानी कि उसके अंदर, समझ में गाइस। और देखो गाइस, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अपन ने कोडोमिनेंस को डिटेल से पढ़ा था, समझ में गाइस। अब आज के इस टॉपिक में अपन क्या डील करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, बहुयुग्म विकल्पिता को। किसको डील करने जा रहे हैं गाइस? बहुयुग्म विकल्पिता को। और मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखा है? कोडोमिनेंस लिखा है, यानी कि सहप्रभाविता। अब ये सहप्रभाविता क्यों लिखा है, ये इसका जवाब आपको इसकी जो ये वीडियो है ना उसके लास्ट में मिलेगा, तो अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना, यानी कि इतने को भूल जाओ। अभी आपको क्या रखना, मल्टीपल एलिलिज्म यानी कि बहुयुग्म विकल्पिता। देखो गाइस, मेंडल ने ना क्या बताया था कि एक जीन के अधिकतम 2 युग्म विकल्पी हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये जानो, युग्म विकल्पी होते क्या? एक जीन होते हैं, अब उस एक जीन के जो 2 अलग अलग रूप होते हैं, जो 2 स्वरूप होते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? युग्म विकल्पी कहते हैं, समझ में गाइस। तो देखो, एक जीन के जो 2 विपरीत स्वरूप होते हैं उनको क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी कहा जाता है। यानी कि एक ही जीन के 2 अलग अलग रूप है, उसे क्या कह दो? युग्म विकल्पी कह दो, समझ में। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, हरी डिटेल से पढ़ के आ चुके अपन पहले, समझ में आएगा। एग्जांपल के तौर पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो समझ में आएगा। युग्म विकल्पी क्या कहलाते हैं? एलिल्स क्या होते हैं? एक जीन के 2 विपरीत स्वरूपों को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। अब देखो, मेंडल के अनुसार तो एक जीन के 2 युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मेंडल ने क्या बताया कि एक जीन के मैक्सिमम 2 युग्म विकल्पी संभव है, समझ में आ गया। तो देखो, मेंडल के अनुसार तो एक जीन के अधिकतम कितने? अधिकतम 2 ही युग्म विकल्पी होते हैं, 2 ही युग्म विकल्पी संभव है। फिर भाई साहब आ गए कौन से? बेटसन। फिर एक वैज्ञानिक आ गया, कौन सा? बेटसन। मेंडल ने तो ये बात बोलती भाई एक जीन के अधिकतम 2 युग्म विकल्पी, फिर कौन आए? अपने बेटसन आ गए। अब बेटसन ने क्या बोला? नहीं, एक जीन के 2 से अधिक युग्म विकल्पी हो सकते हैं और उसे मैं सिद्ध करके बताऊंगा। तो बेटसन ने क्या बोला कि एक जीन के 2 से अधिक युग्म विकल्पी होते हैं। अब 2 से अधिक, उसे क्या बोला? बहु का अर्थ क्या होता है? 2 से अधिक है, समझ में आएगा। मल्टीपल एलिलिज्म का अर्थ क्या होता है? 2 से अधिक युग्म विकल्पी पाए जाते हैं, उसे ही तो बहुयुग्म विकल्पिता कहते हैं। तो देखो गाइस, तो बेटसन के अनुसार क्या होता है कि एक जीन के 2 से अधिक युग्म विकल्पी होते हैं, और इसे क्या कहा बेटसन ने? बहुयुग्म विकल्पिता नाम दे दिया। तो मेंडल के अनुसार तो एक जीन के 2 युग्म विकल्पी पाए जाते हैं, लेकिन बेटसन के अनुसार एक जीन के 2 से अधिक युग्म विकल्पी पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा? बहुयुग्म विकल्पिता का। समझ में आ गया। अब देखो इसका कारण क्या होता है? बहुयुग्म विकल्पिता का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन। अगर गाइस आप उत्परिवर्तन के बारे में नहीं जानते हो तो गाइस आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। इसी जेनेटिक्स के जो सीक्वेंस में चल रहे हैं अपन, इसी के अंदर एक वीडियो उत्परिवर्तन के ऊपर भी सेपरेट से वीडियो आएगी। सो गाइस अभी टेंशन लेने का नहीं है ज्यादा। तो कारण पता चल गया, अब इसका एग्जाम्पल पता चल जाए तो ये तो और भी बड़े हो जाए। तो बहुयुग्म विकल्पिता का एग्जाम्पल कौन सा? मानवों के अंदर एबीओ रुधिर समूह, यही इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो देखो गाइस, मानवों के अंदर जो एबीओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है ना, तो मानवों के अंदर एबीओ रक्त समूह की वंशागति क्या है? बहुयुग्म विकल्पिता का उदाहरण है, समझ में आएगा। अब ये कैसे? मानवों के अंदर जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है वो बहुयुग्म विकल्पिता का उदाहरण कैसे? तो देखो मानवों के अंदर क्या पाई जाती है? तो देखो ब्लड, जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है ना, समझो, उसका नियंत्रण कौन करती है? जीन आई करती है। यानी कि जो अपना एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, जैसे किसी का ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, एबी ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो इस एबीओ ब्लड ग्रुप का नियंत्रण कौन करती है? एक जीन करती है, जिसे बोलते हैं जीन आई, समझ में क्या। और जो जीन आई होती है इसके 3 युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। तो बताओ बहुयुग्म विकल्पिता का उदाहरण हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई 2 से तो दिखे ना, समझ में। तो जीन आई के कितने पाए जाते हैं? 3 एलील पाए जाती है। देखो 3 एलील पाए जाते हैं, कौन कौन से? आई ए, आई बी और आई ओ या फिर स्मॉल आई। अब जिसमें से देखो गाइस, जो आई ए और आई बी होती है वो तो क्या होती है? प्रभावी होती है, डोमिनेंट होती है, एक्सप्रेस होती है, यानी कि अपनी अपनी प्रकार की शर्कराएं, सुगर्स को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। तो देखो ये क्या होते हैं? आरबीसी की झिल्ली के ऊपर क्या होते हैं? कुछ सुगर्स यानी कि शर्करा आके जुड़ती है। अब वो या तो प्रोटीन के साथ में जुड़ी हुई हो सकती है तो उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलेंगे, या फिर वो लिपिड के साथ में जुड़ी हुई हो सकती है तो उन्हें क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है, समझेगा। और ये डिटेल से मैंने आपको किसके अंदर बताया? जो ब्लड एंड सर्कुलेटरी चैप्टर था उसके अंदर मैंने इसकी वीडियो बना रखी सेपरेट, तो वहां पे आपको डिटेल से पढ़ना, तो वहां पे आपको वो वीडियो चेकआउट करनी पड़ेगी। तो आई ए और आई बी ये तो प्रभावी होता है, और जो आई ओ या जो स्मॉल आई होता है वो अप्रभावी होता है, यानी कि ये अपनी प्रकार की जो उसकी खुद की शुगर होती है उसको एक्सप्रेस नहीं करता, समझ में आया। तो ये तो क्या बता दिया मैंने? बहुयुग्म विकल्पिता। अब इसके एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, अब इसके मैं क्या बता देता हूँ? आपको जीनोटाइप्स वगैरह बना देता हूँ। और मैंने यहाँ पर ये क्यों लिख रखा है? सहप्रभाविता, तो उसका भी अभी आपको आंसर मिलेगा, समझ में आया। तो देखो मैंने इधर क्या बनाया? ब्लड ग्रुप,
और इधर क्या बना दिया उसका जीनोटाइप। समझ में गाइस। अब देखो गाइस, ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप है। तो ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होता है, आई ए या फिर आई ए स्मॉल आई या आई जीरो बोल दो, समझ, आई ओ बोल दो। बी का क्या होता है, आई बी या फिर आई बी आई जीरो, या क्या बोल सकते हो इसको, स्मॉल आई भी बोल सकते हो या वो भी लिख सकते हो, समझो, क्योंकि दोनों एक ही है, मैंने लिखा था ना उधर। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर आई ए भी पाई जाती है और आई बी भी पाई जाती है, दोनों पाई जाती है। और ओ के अंदर तो कोई कुछ नहीं पाई जाती। समझ में गाइस, सॉरी गाइस, इसके अंदर ओ ब्लड ग्रुप के अंदर क्या पाई जाती है, स्मॉल आई, ये जिसे क्या बोल रहे हैं अपन, आई यू बोलते हैं। तो जीनोटाइप्स की संख्या कितनी आ जाती है भाई, 6। जीनोटाइप्स की संख्या कितनी आ जाती है, एन आ जाती है। अगर आप जीनोटाइप्स की संख्या निकालना चाहते हो तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एन ब्रैकेट में एन प्लस बाई 2/2। और जहां पर एन का मान क्या होता है, जो युग्म विकल्पी होते हैं उनकी संख्या। यहाँ पर युग्म विकल्पी कितने होते हैं, 3। पढ़ के आए थे ना अपन, जीन आई के 3 युग्म विकल्पी होते हैं, तो एन की जगह 3 रखो। तो 3 और 3 + 2 कितने जाते हैं, 5। और 5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, समझ में, इसका मान क्या आ जाता है, यहाँ पर 1 आएगा, n + 1/2। तो n की जगह कितना रखोगे, 3 प्लस का 1 और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। 3 और 1 4, 4 दूनी कितने आ जाते हैं, 12। और 12 में 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 6। तो ये 6 जीनोटाइप, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कितने आ जाते हैं, पूरे ये 6 जीनोटाइप्स आ जाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2। समझ में आएगा। अब देखो गाइस, यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप को देखो। आप मेरे पहले वाला लेक्चर देख के आए हो ना, जिसमें मैंने कोडोमिनेंस को डिटेल से पढ़ाया था। वहां पे मैंने क्या बोला था कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो क्या है, कोडोमिनेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर ना तो प्रभाविता का संबंध देखा जाता है, ना अपूर्ण प्रभाविता का संबंध देखा जाता है, अपितु दोनों की दोनों पेरेंट्स ही F1 पीढ़ी के अंदर एक साथ एक ही समय पर क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। जैसे इसके अंदर ए ब्लड ग्रुप था, इसकी भी जीन प्रकट हो गई, बी ब्लड ग्रुप था, इसकी भी युग्म विकल्पी क्या हो गई, प्रकट हो गई। समझ में आ गया। तो इसी वजह से बहुयुग्म विकल्पिता को ही क्या बोलते हैं अपन, कोडोमिनेंस। इस वजह से इसको इसके अंदर भी स्टडी की जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखो कोडोमिनेंस है ना, यहाँ पर कोडोमिनेंस, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप को कोडोमिनेंस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। अब देखो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखो आपको एक बात बताऊं कि जो मल्टीपल एलिलिज्म होती है ना, समझ में आएगा। तो मल्टीपल एलिलिज्म को होती है, इसको पॉपुलेशन में अध्ययन किया जाता है। इसकी पॉपुलेशन में स्टडी की जाती है, किसी एक जीव के अंदर नहीं, किसी एक जीव में नहीं। अब देखो इसका अर्थ क्या हुआ कि मल्टीपल एलिलिज्म को पॉपुलेशन के अंदर पढ़ा जाता है, किसी एक जीव के अंदर नहीं। जैसे कि आज मैंने क्या बोला, जैसे कि मैं हूं, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ओ पॉजिटिव है, समझ में आएगा। तो मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, तो मेरे अंदर तो यही जीन पाई जा रही है ना मात्र। जैसे कि मान लो तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, तो तुम के अंदर तो ये तो जीनोटाइप्स पाए जा रहे हैं, क्या तीनों एलिस पाए जा रही, नहीं, बल्कि पूरी पॉपुलेशन है। तो पूरी पॉपुलेशन के अंदर तो ए ब्लड ग्रुप भी होगा, बी ब्लड ग्रुप भी होगा, ए बी ब्लड ग्रुप भी होगा और किसी का ओ ब्लड ग्रुप भी होगा। तो इस प्रकार पॉपुलेशन के अंदर अध्ययन करते पर मल्टीपल एलिलिज्म को किसी एक जीव के अंदर तो नहीं मिल रही है। अरे भाई किसी एक जीव के अंदर तीनों की तीनों युग्म विकल्पी तो ना मिल रही है, वो तो पूरी पॉपुलेशन में मिल रही है, क्योंकि पूरे पॉपुलेशन में सबका अलग अलग ब्लड ग्रुप है ना, जिस वजह से मल्टीपल एलिलिज्म को पॉपुलेशन में अध्ययन कर सकते हैं अपन, किसी एक जीव के अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे मेरे अंदर अध्ययन करना चाहते हो आप मल्टीपल एलिलिज्म का, तो मेरे अंदर कैसे अध्ययन कर सकते हो बताओ? क्यों? क्योंकि मेरे अंदर तो सिर्फ ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ही तो है, मेरा ओ ब्लड ग्रुप है, तो मेरे अंदर तो ए ब्लड ग्रुप नहीं है, बी ब्लड ग्रुप नहीं है, ए बी ब्लड ग्रुप नहीं है। ये तीनों तो ब्लड ग्रुप मेरे अंदर तो पाए नहीं जा रहे ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये। और जैसे मान लो कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, कुछ मान लो जैसे तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, तो तुम्हारे अंदर बी नहीं पाया जा रहा, ए बी नहीं पाया जा रहा, ओ नहीं पाया जा रहा। किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है
तो उसके अंदर ए नहीं पाया जा रहा, बी नहीं पाया जा रहा, ओ नहीं पाया जा रहा, समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। तो जिस वजह से अब एक पूरी पॉपुलेशन ले लेते हैं और पूरी पॉपुलेशन के अंदर तो सारे के सारे ब्लड ग्रुप वाले मिल जाएंगे आपको इंसान, समझ में आएगा। तो मल्टीपल एलिलिज्म को किसके अंदर पढ़ेंगे अपन, पॉपुलेशन के अंदर स्टडी कर सकते हैं, किसी एक डिप्लॉयड जीवी के अंदर नहीं पढ़ सकते अपन इसके, समझ में आएगा। सो गाइस अब नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, वो किसके ऊपर आएगी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित अपन ने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ लिया। अब दूसरा नियम कौन सा आता है, मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ जो युग्मकों की शुद्धागतता का नियम बोला जाता है, तो उसके ऊपर आएगी नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस धन्यवाद। और हाँ गाइस, अगर आपको इसकी क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर कहाँ मिलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेंगे। सो धन्यवाद।